हेलो फ्रेंड्स, आज अलंकार पढ़ेंगे। तो आज अलंकार की परिभाषा, अर्थालंकार की परिभाषा और अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे। तो अलंकार की परिभाषा देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और अर्थालंकार क्या है? जब शब्दों के अर्थ के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाए वो अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार की परिभाषा क्या है? जब शब्दों के अर्थ के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाए तो अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का अर्थ क्या है? अन्य के प्रति कहा गया कथन। किसी व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य कर कही गई बात किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर घटित हो, उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जहां पर कोई बात कही किसी को जाए और लागू किसी दूसरे पर हो जाए। कोई बात किसी व्यक्ति को कही जाए और वो किसी दूसरे व्यक्ति पर लागू हो जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। कलियां क्या है? यंग लोग हैं, इंसान हैं। और माली मृत्यु। तो मृत्यु को आता देखकर हम व्यक्ति लोग कह रहे हैं कि फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जो बूढ़े लोग थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और कल हमारी बारी है। तो यहाँ पर माली के लिए कहा गया है, लेकिन लक्ष्य क्या है? मृत्यु। कलियां करी पुकार। कलियां हम इंसान लोग, यंग लोग, और फूले फूले जो बूढ़े लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए कहा गया। तो कही किसी के लिए गई है और लागू किसी और पर हो रही है। लक्ष्य मृत्यु है। जल बिन मीन पियासी, सुन सुन आवे हासी। तो ये कबीरदास जी ने कहा है कि जल बिन मीन प्यासी। जिस तरह से जल के बिना मीन मछली प्यासी रह जाती है, उसी प्रकार लोगों के लिए कहा है। लक्ष्य क्या है? लोग हैं। इस धरती के लोग सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं। ये सुनकर हमें हंसी आती है कि लोगों को इस संसार में जीवन मिला है तो योग मार्ग के द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच पाते। ये सुनकर मुझे हंसी आती है कि मोह माया में ही फंसे रहते हैं। जहाँ पर लक्ष्य कुछ और होता है और वर्णन किसी और का किया जाता है, लोग उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना। पैर के बिना चलें और कान के बिना सुन लें। भगवान के लिए कहा गया है कि वो बिना पैर के चल लेते हैं और कान के बिना भी सुन लेते हैं। कर बिनु काम करे विधि नाना। हाथों के बिना काम करते हैं, विधि नाना। ऐसे मेरे भगवान होते हैं। तो विधि नाना भगवान। तो भगवान बिना पैरों के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं और बिना हाथों के काम भी हो जाता है उनका। तो ऐसे भगवान होते हैं। तो जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। असंगति अलंकार। जहाँ कार्य और कारण में कोई समानता न हो, कार्य कुछ और हो रहा हो और उसका कारण कुछ और हो। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। हृदय घाव, कारण क्या है? कि लक्ष्मण के हृदय में घाव हुआ है और राम के हृदय में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर कार्य क्या हुआ? राम के हृदय में दर्द हो रहा है। और कारण क्या है? लक्ष्मण के हृदय में घाव है। तो जहाँ कार्य और कारण में कोई समानता न हो, वहाँ असंगति अलंकार। दूसरा उदाहरण, पलन पीक अंजन अधर घरे महावर भाल। आज मिले सो भल करी भले बने हो लाल। पलन पीक, पलकों में लाली लगी हो, पीक लाल हो। अंजन अधर, होठों पर अंजन मतलब काजल लगा हो। घरे महावर भाल, और महावर जो पैरों में रंग लगता है वो मस्तक पे लगा हो, माथे पे लगा हो। तो यहाँ पर कार्य और कारण में कोई समानता नहीं है, इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार है। प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा।
जहाँ पर उपमान ही उपमेय बन जाए। किसी अधिक प्रसिद्ध मूल्यवान व्यक्ति या वस्तु की तुलना कम प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। वहाँ पर उल्टा होता है, उपमान खुद उपमेय बन जाता है। मुख आलोकित जग करे, कहो चंद के ही काम। मुख ही जग को आलोकित कर रहा है, तो वहाँ चंद्रमा का क्या काम है? तो यहाँ पर चंद्रमा ही मुख बन गया। मुख आलोकित जग करे, तो यहाँ चंद्रमा मुख बन करके जग को आलोकित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अनुकृति न जिसकी हो सकी, ऐसा रूप तूने पाया। अनुकृति न जिसकी हो सकी, ऐसा रूप है कि जिसकी कोई दूसरी छवि नहीं बनी। उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया, तो दूसरी कोई ऐसी वस्तु नहीं बनी जिसकी तुलना करके उसकी प्रशंसा की जा सके। तो उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया। जहाँ उपमान ही उपमेय बन जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। विरोधाभास, जहाँ पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी चित्त की, इस अनुरागी मन की गति कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों ये श्याम के रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, तो ये मन उज्ज्वल होता जाता है। तो श्याम रंग काला रंग होता है, श्याम के रंग में डूबना, काले रंग में डूबते डूबते ये उज्ज्वल हो जाता है। तो इसमें शब्दों के माध्यम से श्याम और उज्ज्वल में विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन इसमें विरोध है नहीं। विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो। दूसरा उदाहरण, विस्मय ये गोदावरी अमृतम फल दे, तो विस्मय और अमृतम में विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन विरोध नहीं है। विस्मय ये गोदावरी, इस गोदावरी का यह पावन जल अमृत के समान फल देता है। तो जहाँ पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। अनन्वय अलंकार, जहाँ पर उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उपमेय क्या होता है? मुख। उपमान क्या होता है? चंद्रमा। तो जहाँ पर उपमान की अनुपस्थिति में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। राम से राम, सिया से सिया, सिर मौर बिरंच विचार विराजे। यहाँ पर राम उपमान भी है और दूसरा राम उपमेय। तो राम से राम, उपमेय को ही उपमान मान लिया गया। सिया से सिया, तो सिया उपमेय है और उससे सिया उपमान। तो राम से राम, सिया से सिया, सिर मौर विरंच विचार विराजे, इसमें अनन्वय अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ पर कारण के रहने पर भी कार्य न हो। फूलहि फलहि न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जिह गुरु मिलहि विरंच सम। फूलहि फलहि न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद। यद्यपि बादल बरसते रहते हैं, अमृत बरसते रहते हैं, फिर भी बांस के पौधे में फूल और फल नहीं लगते। उसी प्रकार से चाहे गुरु ब्रह्मा के समान ही क्यों न मिल जाए, मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं जागती। मूर्ख को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, चाहे उन्हें ब्रह्मा के समान गुरु क्यों न मिले। तो कारण है, गुरु ब्रह्मा जी के जैसे भी मिल जाएं तो भी मूर्खों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब भी कार्य नहीं हो पाता। तो जहाँ पर कारण के रहने पर भी कार्य न हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। व्याज स्तुति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की निंदा के माध्यम से प्रशंसा की जाए, वहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है। गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। तो गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, ये गंगा की निंदा की जा रही है कि गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो। दुष्टों को शिव कर देती हो, ये उनकी प्रशंसा की जा रही है। दुष्टों के पापों को धो देती हो,
तो दुष्टों को शिव कर देती हो, ये प्रशंसा है। तो जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की निंदा के माध्यम से प्रशंसा की जाए वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। संदेह अलंकार, जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय न हो पाए वहाँ संदेह अलंकार होता है। जब किसी काव्य के वर्णन किया जा रहा हो उसमें संदेह हो, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है, तो इसमें सारी और नारी के बीच में संदेह उत्पन्न हो रहा है। नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है। तो जहाँ पर संदेह उत्पन्न हो और निश्चय न हो पाए वहाँ संदेह अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर अज्ञानतावश उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, ओस की बूंद को हंसनी मोती समझकर चुग रही है। तो ओस बिंदु को मोती समझ लिया है, अज्ञानतावश उसे भ्रम हो गया है कि ओस बिंदु मोती ही है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अगर वो संदेह करती कि ये ओस बिंदु है या फिर मोती है, जब संदेह होता तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता। संदेह अलंकार में क्या है कि सारी है कि नारी है, वहाँ संदेह होता रहता है। यहाँ भ्रम के वश में आकर उसको मोती ही मान लिया गया है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। धन्यवाद मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट बिलो एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।